जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है बहुत ही खास। इस वीडियो में पूर्ण चर्चा होने वाली है कि 2025 के अंदर शनि का ट्रांजिट धनु राशि के जातकों को क्या देगा, क्योंकि अब शनि आपकी राशि से चौथे घर में आएंगे और चौथे घर में जैसे ही शनि आते हैं तो शुरू हो जाती है शनि की ढैया। यानी 2.5 वर्ष तक शनि अब आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे। यानी सबसे पहले जिन लोगों की धनु राशि है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका धनु लगन है तो इस वीडियो को आप तब कंसीडर करेंगे लगन से जब आपको शनि से संबंधित दशा अंतर और प्रत्यंतर चल रहा होगा। उसमें से कुछ भी चल रहा है तो आप उसे कंसीडर करें, अदरवाइज ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी पूर्ण रूप से चर्चा रहने वाली है इन सभी टॉपिक्स को लेकर कि कब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, कब मार्गी होंगे, कब वक्री होंगे, कब नक्षत्र परिवर्तन होगा, कब कौन से नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट होगा और वो आपके लिए क्या दे सकता है। ये सब कुछ मैं पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूटे। आइए शुरू करते हैं आज के विषय को कि जब वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि भाई आपकी राशि है धनु, जिसके स्वामी है बृहस्पति, और राशि से तीसरे घर के अंदर शनि का ट्रांजिट है। जब तक शनि तीसरे में है तब तक अच्छे ही माने जाते हैं। मैंने इससे पहले भी इससे संबंधित वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, और जितनी बातें मैंने आपको उसमें बताई हैं वो कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन के अंदर ऑब्जर्व की होंगी कि भाई जब से शनि राशि से तीसरे घर में आए हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बेहतरी हुई। लेकिन अब वो बेहतरी 29 मार्च 2025 के बाद किस हद तक रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे ही 29 मार्च 2025 आपके जीवन में आता है शनि आपकी राशि से तीसरे घर से निकल जाते हैं और चौथे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और चौथा घर में शनि का ये ट्रांजिट है। अब देखने वाली बात यह है कि आपकी राशि धनु है जिसके मालिक गुरु है, और शनि भी आपकी ही राशि के ही मालिक अगर देखा जाए तो मीन राशि में है, और मीन राशि के मालिक भी गुरु ही हैं। यानी आपकी राशि और शनि जहाँ बैठे हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो प्लैनेट है वो बृहस्पति है। इसलिए एक बात हमें यहाँ से समझनी जरूर चाहिए कि भाई शनि के बेहतर फलों के लिए बृहस्पति का भी बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बृहस्पति आपकी राशि को संभालता है, राशि से चौथे घर को संभालता है, और जहाँ पर शनि बैठे हैं वहाँ पर भी उसको संभालता है, क्योंकि वो बृहस्पति आपकी राशि से राशि का मालिक और फोर्थ लॉर्ड है और शनि उसी की राशि है। अब आपके लिए एक सकारात्मक स्थितियाँ लगातार आपको फॉलो करेंगी कि भाई मई 2025 के अंदर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम यानी केंद्र स्थान में आ जाएंगे, और जैसे ही केंद्र में आएंगे तो देखेंगे आपके राशि को वापस। तो हमने क्या देखा था अभी कि भैया राशि का लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड जो बृहस्पति है वो बली हो गया है, क्योंकि वो केंद्र में है, अपने भाव को देखता है। यानी इसके बली होने से किसको बल मिलेगा? शनि को बल मिलेगा। यानी ये एक बेहतर सकारात्मक स्थितियां सबसे पहले स्पष्ट रूप से हमें यहाँ से दिखाई दी है, जो कि आपको इस पूरे ट्रांजिट में फॉलो करेगी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उससे निकाल कर लाएंगे बृहस्पति कि भी मेरा बृहस्पति बली चल रहा है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब चंद्रमा से चौथा शनि, शास्त्र कहता है चंद्रमा से चौथे घर में अगर कोई अशुभ ग्रह का ट्रांजिट है, सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि, ये स्वभाव में अशुभ है, अगर इसका ट्रांजिट चलता है तो ये मेरे मन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से चौथा मेरी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, मेरे मन को प्रेजेंट करता है, मेरे घर को, परिवार को, पारिवारिक माहौल को, मेरे मानसिक प्रसन्नता को बताता है चंद्रमा से चौथा घर। और चंद्रमा से चौथे घर में एक ऐसा प्लेनेट आ गया जो लंबे समय तक वहीं बैठता है, वो है शनि, जिसको हम अशुभ ग्रह कहते हैं, या शनि का संबंध दुख से है, चिंताओं से है। इसलिए चंद्रमा से चौथे घर में शनि आता है और लंबे समय तक रहता है, इसलिए उसको ढैया कहा जाता है।
और ये ढैया आपको प्रभावित करती है कि पहला तो ये चंद्रमा से चौथा, कि भाई चंद्रमा से चौथे घर में शनि, और यही शनि आपको वापस दृष्टि भी देता है 10वीं, यानी दोनों तरीके से देखें तो ये आपको चंद्र को पीड़ित कर रहा है। चंद्र पीड़ित तो आपका मन और मानसिकता दोनों को पीड़ित करने की कोशिश करता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसका हमारे ऊपर प्रभाव है। वो प्रभाव किसका है, हमारे स्वभाव पे, हमारे मन पर प्रभाव है। अब कोई व्यक्ति जिसके मन में हमेशा तनाव या टेंशन है या चिड़चिड़ाहट है, तो वो जीवन के किसी भी कार्य के अंदर अपना 100% नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ समझे कि भाई चंद्रमा से चौथा शनि है और वही शनि आपकी राशि को वापस देखता है, इसलिए बहुत बड़ा कंट्रोल आपको चाहिए आपकी मानसिकता पर, अपने मन पर। आपको अपने मन पर शनि को हावी होने नहीं देना। क्रोध, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन होना, छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ना, आपके इस स्वभाव या व्यवहार की वजह से परिवार के अंदर कलह उत्पन्न होना लाजमी है। देखा जाता है यही चंद्रमा से चौथा शनि है, यही चंद्रमा से चौथा शनि है जिसको हम शनि की ढैया कहते हैं। इसलिए इस ढैया को समझना जरूरी है कि वो प्लेनेट आपके ऊपर किस तरीके से हावी होता है और किस तरीके से आप उसको छोड़ लेते हैं। भाई चंद्रमा से चौथा भाव क्या है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले हमारा मन है और हमारी माता है। चौथे घर में शनि आता है, माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम दे सकता है। चंद्रमा से चौथे में शनि आता है और वो भी किसकी राशि में है, बृहस्पति की जल तत्व राशि में है, यानी ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने विचारने पे मजबूर करेगा, आपको इमोशनल बना सकता है, आपको भीतरी रूप से कमज़ोर कर सकता है कि आप अपने मन की बातें अपने मन के अंदर ही रख रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। अब शनि काल हैं, चौथे घर पे आए हैं, तो ये बात पक्की है कि जब तक ये प्लेनेट चौथे घर में रहेगा तब तक ये अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट या कोई मकान, इससे संबंधित कोई लाभ दिला दे। इसीलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें शनि को समझना है कि मेरी ढैया शुरू हो गई, 2.5 वर्ष तक शनि यहीं है, पूरे 2025 तक यहीं रहेंगे, तो भाई मुझे तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं उसको समझूंगा तभी तो मैं उसे अपने ऊपर लागू नहीं होने दूंगा, और मैं उसे समझूंगा नहीं और बिना वजह शोर मचाना शुरू कर दूंगा, हाय मेरी ढैया शुरू हो गई, धनु राशि वालों का तो नाश ही हो रहा है, पहले इनके ऊपर 7.5 थी, अब इन पे ढैया आ गई, हमारा तो जीवन में क्या होगा। क्योंकि ऐसे कमेंट मैं आप लोगों के पढ़ता हूँ। लेकिन भाई ये तो सिर्फ ट्रांजिट है, ये तो सिर्फ एक गोचर है। मैं चंद्रमा से शनि की तो पोजीशन बता रहा हूँ, उसको लेकर इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शनि का जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का, हमारे कर्मों का, तो उसको समझना ज़रूरी है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब उसको नेगेटिव फॉर्म में लेना है तो आप लीजिए, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और मेरे द्वारा बताई गई सावधानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मानते हैं तो मेरी बनाई गई वीडियो आपके काम आ गई। यही हमारा इसको बनाने का उद्देश्य होता है। बाकी तो आपकी कोई समस्या बड़ी है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी हॉरोस्कोप दिखाओ, वही आपके जीवन में आपकी समस्याओं को हल करेगा, क्योंकि हम यहाँ सबकी कुंडली तो बता नहीं सकते। अब चंद्रमा से जो चौथा शनि है, सबसे पहले अगर हम देखें तो शनि का संबंध 6th हाउस से आता है। छठे घर पर पड़ रही शनि की दृष्टि, छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है, और शनि की तीसरी दृष्टि उन तीनों चीज़ों को उजागर करने में सक्षम है। यानी इस दौरान हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। ऋण, किसी प्रकार का लोन या ईएमआई चल रहा है तो आपके ऊपर कुछ प्रेशर बना सकता है, या आपके ऊपर कोई लोन ईएमआई नहीं है तो आप किसी कारणवश लोन ईएमआई ले लेंगे। किस लिए, मेनली मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए ले लिया, या आपने कोई प्रॉपर्टी या मकान के लिए ले लिया, या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए ले लिया। कोशिश करें किसी से इस दौरान उलझने की कोशिश ना करें, अन्यथा व्यर्थ में है आपका पैसा बिना वजह कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट में जाएगा। शनि की दृष्टि 10th भाव पर है, यानी प्लेनेट चाहता है आपसे प्रोफेशनली स्ट्रगल कराना, लेकिन वो प्रोफेशनली स्ट्रगल आपके जीवन में आपको सक्सेस भी देगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शनि की दृष्टि लगातार आपकी राशि पर है, जो मेहनत भी करा रही है तो स्ट्रेस भी देने में सक्षम है। अब कोई भी तनाव, कोई भी समस्या अगर जीवन में आती है तो उसको कोशिश करें बड़े लाइट वे में लेना शुरू करें, उससे घबराना नहीं है, उसका सलूशन निकालने की आपको ज़रूरत है। अब आप देखिए कि शनि जो है आपके लिए 2nd लॉर्ड है, धन का मालिक, चौथे घर में केंद्र में बैठा है। इसका मतलब एक अच्छी जगह से निकलकर अच्छी जगह बैठ गया, इसलिए ये स्थिति धन के लिए शुभ हुई। ये स्थिति धन के लिए शुभ का मतलब सीधा क्या है
कि भाई मैं काम करूँगा तभी तो धन लाऊंगा। यानी मेरी ये स्थिति प्रोफेशनली ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ से लेकर दशम से संबंध बनाते हैं, इसलिए आप ये समझिए दूसरे घर का सीधा धन से संबंध बन गया, क्योंकि शनि ने दूसरे घर का मालिक होकर दशम भाव को दृष्टि दे दी। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है, धन के आगमन बना के ठीक। जहाँ एक तरफ स्ट्रेस हो रहा है वहीं दूसरी तरफ काम भी चल रहा है। जहाँ एक तरफ शनि की ढैया मन में नकारात्मकता दे रही है, वहीं काम फिर भी चल रहा है, काम में फोकस हो रहा है, लेकिन घर की चिंता या परिवार की चिंता या आपका घर परिवार का स्ट्रेस आपके काम के ऊपर ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो क्या होगा, घर में कलह हो गया, उसकी इरिटेशन बाहर जाके निकली तो क्या हुआ, नौकरी व्यापार पर फर्क पड़ा। अब शनि थर्ड लॉर्ड भी हैं। अगर आप देखें तो तीसरा घर हिम्मत शौर्य पराक्रम का होता है, उसका मालिक चौथे घर में है, लेकिन थर्ड हाउस ट्रैवलिंग भी है। तो ट्रैवलिंग द्वारा मिलने वाला लाभ भी ऐसी स्थितियों में अच्छा माना जाता है। या ट्रैवलिंग से धन कमाना, कम्युनिकेशन से धन कमाना, टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से लोगों से जुड़कर कमाना, क्योंकि चौथा घर किसका है, जनता का है। जनता का कारक कौन है, शनि है। तो क्या हुआ, जनता से जुड़े हुए कार्यों को कर पैसा कमाना या जनता से जुड़कर पैसा कमाना। अब शनि फोर्थ हाउस में, तो बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति का मन करता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में चला जाए, या ऐसी स्थिति में व्यक्ति का सामाजिक कार्यों में इंटरफेयर शुरू हो जाता है, राजनीति में इंटरफेयर शुरू हो जाता है, या उसको हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्लियरली इस बात को बताता है कि भाई फोर्थ हाउस में शनि है, शनि जनता राजनीति का कारक है, तो आपके ऊपर इस प्रकार से वो प्रभाव डालने में सक्षम दिखाई देता है। अब इस शनि की दूसरी घटना शुरू होती है हमारे जीवन में जब शनि पहली बार रेट्रोग्रेड होते हैं, कि वर्ष 2024 के 25 के अंदर शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर केंद्र त्रिकोण में हो रहा है तो वो बली है, क्योंकि सूर्य से दूर होने के कारण वो बली वक्री होता है। जैसे ही वो वक्री होता है उसको षडबल में चेष्टा बल मिल जाता है, यानी अतिरिक्त बल। यानी प्लैनेट का वक्री होना खराब नहीं है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन वो शक्ति किस स्थान पे बढ़ी है उसका ध्यान रखना कि शनि की शक्ति चौथे घर में बढ़ी है, और चौथे घर में शनि वक्री हुआ तो क्या हुआ, कर्म कारक ग्रह वक्री हुआ केंद्र में, इसलिए यह स्थिति प्रोफेशनली ठीक है। काम करने की स्थिति को बढ़ाती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, आपकी हिम्मत मेहनत और साहस को बढ़ाती है। शनि फोर्थ हाउस के अंदर आता है, आप पहले से ज़्यादा काम के प्रति तल्लीन दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ मीन राशि में है। तो बहुत बार ऐसे लोग के मन में अपना आता है कि भाई मैं योगा सीख लूँ, मैं प्राणायाम सीख लूँ, क्यों ना मैं अपने घर के अंदर कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा पारिवारिक माहौल अच्छा हो जाए, कैसे मेरे घर के अंदर सुख शांति बने, इसके बारे में भी सोचना। रेट्रोग्रेड होना कोई बुरी बात नहीं है आपकी राशि के लिए खासकर, लेकिन चंद्रमा से चौथा शनि है और शनि की ढैया है। तो जो बात मैं शुरू से समझा रहा हूँ, अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो ये शनि की ढैया आपको इतना सभी कुछ नहीं परेशान नहीं कर सकती। लेकिन आपके को अपने ऊपर शनि को हावी होने दिया तो ये बहुत कुछ परेशान करेगी, फिर आप इसका सोल्यूशन ढूंढते रहोगे और सोल्यूशन के लिए 10 लोगों के पास जाओगे, जबकि इसका सोल्यूशन सिर्फ आपके पास खुद है। और जब आपके पास खुद है तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको समझना जरूरी है। तो वक्री का इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, लेकिन अब आता है वक्री के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन कि सबसे पहले शनि स्वयं अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। देखिए शनि चौथे घर में, शनि वक्री, और यही शनि 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होंगे। यानी हमारे लिए तो ये सकारात्मक स्थिति ही है कि हमारे कर्म का कारक, हमारे धन का स्वामी, हमारे केंद्र भाव में शनि वक्री हुआ है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। यानी मैं प्रोफेशनली इसको खराब नहीं मानता, ये स्थिति प्रोफेशनली आपके जीवन में ठीक है। लेकिन जिस समय के दौरान शनि वक्री होंगे और जिस दौरान ये शनि अपने ही नक्षत्र में होंगे, उस दौरान अपने मन मस्तिष्क पर काबू रखें और अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें शनि की ढैया की या शनि के वक्री होने की आपके मन मस्तिष्क के खेल को दर्शाती है कि भैया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कि मैंने इस चीज़ के ऊपर जीत पाली तो मेरे लिए शनि की ढैया कुछ नहीं कहती, और मैं इससे डरा हुआ हूँ पहले दिन से और ये मेरे ऊपर हावी है, तो ये हावी होता ही चला जाएगा। अब शनि आते हैं बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर, क्योंकि 3 अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक शनि कहाँ रहेंगे, बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में,
उत्तराभाद्र से पूर्वाभाद्र जाएंगे, क्योंकि उल्टा चलेंगे, क्योंकि इस दौरान वो वक्री है। अब बृहस्पति कौन है हमारे लिए? सबसे पहली बात, राशि के मालिक हैं, चौथे घर के मालिक हैं, और यही बृहस्पति 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया। ये मैंने शुरू में ही बताया आपको कि भी शनि को लगातार एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ अगर कोई प्लेनेट दे रहा है इस 2025 के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही आपकी राशि या लगन से केंद्र में है। दोनों ही प्लेनेट का कनेक्शन अगर आप देखें तो अगर शनि की दृष्टि यहाँ है तो बृहस्पति की भी तो यहाँ है। अगर शनि परेशान कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, तो बृहस्पति उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में पीड़ित ओवरऑल हो कौन रहा है? हमारा मून पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा कौन है? भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में अगर आप निरंतर सिर्फ एक उपाय करते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया उपाय क्या है? शनिवार का दिन हो, सुबह के समय जल का लोटा भरें स्टील का, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डालें, शिवलिंग पर जाएं मंदिर में और त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्, इस मंत्र की जाप करते हुए कम से कम 11 जाप आप कर लिए। धीरे 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 करके आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है प्रत्येक शनिवार। आप चाहें तो मृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। यानी रोजाना 1 माला मृत्युंजय मंत्र की रुद्राक्ष की माला से जपो, सुबह उठते ही नहा धो के आराम से, और शनिवार के शनिवार इसका आप जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और फिर देखो आप इसका मजा। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस ट्रांजिट को समझने की जरूरत ज़्यादा है, डरने की जरूरत कतई नहीं है। क्योंकि अगर समझे तो ये ट्रांजिट पॉजिटिव है और डरे तो ये ट्रांजिट आपके लिए नेगेटिव है। उपाय जरूर करना, लाभ आपको निश्चित मिलेगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए आज का एक टॉपिक कि भाई आपके लिए 2025 के अंदर शनि आपको क्या क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।